साथियों नमस्कार। मैं आज इस चैनल में रतन टाटा जी के कहे हुए मोटिवेशन, कोटेशन, वाक्य और प्रैक्टिकल उन्होंने जो भी जिया, जैसा देखा और जैसा लिखा, उन सारी चीज़ों के बारे मैं धीमे गति से आपको बताऊंगा, जिससे आपको सोचने समझने में कोई दिक्कत ना आए और इससे आप पूरा लाभ उठाएं। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी इस तरह के वाक्यों को ध्यान दिया, उस पर चला और काफ़ी आगे बढ़ा। उसी के लिए मैं भी चाहता हूँ कि प्रेरणादायक विचार आपके भी काम आवे, आपके बच्चों को भी काम आवे। आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे दूसरों को फायदा हो। इस चैनल पर आपको बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के विचार मिलेंगे, जैसे आपको वॉरेन बफेट, एलन मास्क, स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का भी वाक्य मोटिवेशन आपको मिलेगा। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसको खुद की जंग ही उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट करती है। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। इस सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है। इसलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीकों में सुधार करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ECG में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सबके पास समान अवसर है अपने प्रतिभा को विकसित करने के लिए। जो व्यक्ति बहुत सफल है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। जो व्यक्ति बहुत सफल है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन अगर वो सफलता लोगों के साथ निष्ठुरता और क्रूरता से हासिल की गई हो, तो मैं उस व्यक्ति का प्रशंसा तो कर सकता हूं, लेकिन इज्जत नहीं। हम लोग इस दुनिया में केवल मोबाइल के रिचार्ज की तरह हैं, जो अपनी वैलिडिटी के बाद समाप्त हो जाएगा। हमारी भी वैलिडिटी है, और हम भाग्यशाली रहे तो कम से कम 50 साल तो जिएंगे। इन 50 सालों में केवल 2500 वीकेंड होता है। क्या तब भी हमें काम ही काम करने के लिए जरूरत है? जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर हो जाए। आप सुन रहे हैं रतन टाटा के प्रेरणादायक विचार। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। सब कुछ ठीक है, कभी कभी काम से छुट्टी लेना
क्लास बंक करना, किसी एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाना या छोटे भाई बहनों से झगड़ा करना सब ठीक है, सब चलता है। जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे होंगे तो यही छोटी बड़ी बातें हमें हंसाएगी। और कंपनी के प्रमोशन, 24 घंटे लगातार काम, ये सब उस दिन कोई मायने नहीं रखेंगे। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का आनंद लीजिए, जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर नहीं बनाइए। अपने जीवन की परिस्थितियों और प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर एवं चुनौतियां को चिन्हित करना चाहिए। उन सारे पत्थरों को उठाइए जो लोग आप पर फेंकते हैं। उन सारे पत्थरों को उठाइए जो लोग आप पर फेंकते हैं और उन पत्थरों का प्रयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करें। पेड़ काटने के पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार में लगाने पर सफलता प्राप्त होने के अवसर बढ़ जाते हैं। दूसरे सफल लोगों से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वो व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। पर प्रेरणा लेते समय आंखों को बंद नहीं कर लेना चाहिए। रतन टाटा जी का कहना है और इस पर वो काम भी करते हैं। वो कहते हैं, मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं रखता। मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं रखता, बल्कि मैं फैसला लेकर उन्हें सही साबित करता हूं। किसी भी कार्य को निर्धारित समय में पूरा करना चाहिए और वही कार्य करनी चाहिए जिसमें आनंद की प्राप्ति हो। जीवन में केवल अच्छी शैक्षणिक योग्यता या अच्छा कैरियर ही काफी नहीं है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित और सफल जिंदगी को दिया जाए। संतुलित जीवन का मतलब है कि आपका स्वास्थ्य, लोगों से अच्छा संबंध और मन की शांति, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण और प्रतिभा होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर मौजूद गुणों और प्रतिभाओं को पहचानना चाहिए। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। रतन टाटा जी कहते हैं कि मैंने अपने कंपनी में ये बात भी रखी है कि हमें बेबी स्टेप्स लेना छोड़ना होगा और ग्लोबल सोचना शुरू करना होगा। ये सचमुच मददगार लग रहा है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम चीज़ों को आसान बना सकता है। निर्णय तेजी से लिए जाते हैं और परिणाम भी जल्द आते हैं। दूसरी तरफ लोकतंत्र में ऐसी चीजें बहुत कठिन होता है। अभी तक आप सुन रहे थे रतन टाटा जी के अनमोल विचार। धन्यवाद।